तो वही सचिन पायलट पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ की कमान संभालने हुए 5 साल हो गए हैं। 21 जनवरी 2014 को उन्होंने सचिन पायलट ने कमान संभाला था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पायलट कर रहे हैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो 5 साल पूरे होने के बाद 21 जनवरी 2014 को उन्होंने संभाला था कमान, प्रदेश के पीसीसी चीफ की जो है कमान, और आज 5 साल होने के बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दीपक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बताइए कि 5 साल जो है पूरा कर लिया, काफी जो है बदलाव नजर आया है पीसीसी चीफ सचिन पायलट की अगुवाई में। देखिए माजिद, निश्चित तौर पर 21 जनवरी 2014 को सचिन पायलट ने पीसीसी चीफ का जो कार्यभार था वो संभाला था, और राजस्थान में जब 2013 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी, तब कांग्रेस हाईकमान ने उनको ये पूरा पद दिया था, पूरा जिम्मा यहाँ पर सौंपा था। और उसके बाद में 2014 के अंदर ही 4 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो उसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि 2018 के अंदर जो 2 लोकसभा और उसके अलावा 1 जो विधानसभा पर उपचुनाव हुआ, वो तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके अलावा जो पंचायत के उपचुनाव हुए, इन तमाम चीजों में भी कांग्रेस ने अच्छी खासी यहां पर बढ़त बनाई, और उसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में सचिन पायलट के खाते में बतौर पीसीसी चीफ ये पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जाता है, और कांग्रेस की सरकार भी अब राजस्थान में चूंकि बन चुकी है, तो ऐसे में उन्हीं के एक तरीके से पीसीसी चीफ के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया, दूसरे तमाम नेताओं को साथ लेकर वो फील्ड में निकले, तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला। और यही वजह है कि जब 5 साल का कार्यकाल को उनका देखा जाए, आंका जाए, तो काफी अच्छा बेहतर कार्यकाल ये सामने आया है। तो क्या इसी का रिजल्ट है, इसी का गिफ्ट है क्या डिप्टी सीएम पद के लिए उन्हें चुना गया? जी दीपक। देखिए बिल्कुल, जब एक तरीके से जब 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी, तब उन्हें यहां पर पदभार दिया गया। तो ऐसे में जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश फूंकते हैं, जोश का संचार करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान में जो जनता के मुद्दे हैं वो विपक्ष किस तरीके से उठाता है, तो ये जिम्मेदारी थी। और अब जब सरकार बन गई है तो जिम्मेदारी से जवाबदेही तक का सफर भी कांग्रेस ने यहाँ पर पूरा किया है। और अब आज सचिन पायलट यहाँ पर जब चूंकि 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, तो यहाँ पर पीसीसी में आए हैं, और अभी फिलहाल वो जो यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता उनसे मुलाकात अपने चैम्बर में फिलहाल कर रहे हैं। तो दीपक, और भी कुछ कार्यक्रम है क्या उनके 5 साल के सक्सेसफुली पूरे होने के बाद? देखिए आज इसके अलावा कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वो अभी अपने घर से निकलकर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उन्हें शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ से उनका विधानसभा जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि 5 साल यहाँ पर हो चुके हैं, और एक तरीके से जिस तरीके का जिक्र हमने पहले भी किया कि जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, सत्ता चली गई थी, तब उन्हें जिम्मा सौंपा गया था, अब सत्ता में आ चुकी है। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी इस 5 साल के कार्यकाल को लेकर खासे उत्साहित, और यही वजह है कि अब यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, उन्हें अंदर जाकर गुलदस्ते भी भेंट वो कर रहे हैं, पदाधिकारी भी उनसे मिल रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं। जी दीपक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब बढ़ते अगली खबर पर। बीजेपी का मिशन 2019 25 सीटों पर बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी मुख्यालय में आज अहम बैठक है। प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय। मदन लाल सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं वी सतीश, सुधांशु त्रिवेदी, चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मिशन 25 के लिए जहां एक तरफ कांग्रेस जुट चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, और इसको लेकर आज अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रकाश जावड़ेकर जो पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय में, वहीं पे मदन लाल सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वी सतीश, सुधांशु त्रिवेदी, चंद्रशेखर भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल धायल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, ये बताइए कि मिशन 25 के लिए बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है, क्या कुछ मंथन होने वाला है? मंथन जीत को लेकर के रणनीति बनाने का होगा, और अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही। करीब 400 नेताओं को बुलाया गया है, जिनमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, और जो प्रदेश के जो पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। और बीजेपी किस तरह से जो पुराना इतिहास था, 25 की 25 सीटें जीती थी, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें खो दी थी, और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, राजस्थान में सरकार नहीं बनी।
तो संभल के चलना चाहती है। जो गलतियां हुई विधानसभा के चुनाव में उनसे सीख लेकर के और लोकसभा चुनाव में उन गलतियों को पार्टी नहीं दोहराएगी। तो उससे पहले एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो झालावाड़ दौरे पर होने की वजह से शायद आज इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर क्योंकि विधानसभा चुनाव में प्रभारी थे, सब कुछ उनकी निगाहों के सामने है। तमाम चीजें सारे पदाधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और किस तरह बीजेपी जीत सकती है, कौन कौन से जो उम्मीदवार है उनके टिकट काटे जा सकते हैं, जो सिटिंग एमपी हैं उनके, तो उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर के बीजेपी चाहती है कि राजस्थान से उन्हें ज्यादा ज्यादा सीटें वो जीते, ताकि जो यूपी में और जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें जो नुकसान हो सकता है सपा और बसपा के गठबंधन की वजह से, तो उसकी भरपाई वो हिंदी स्टेट्स के दूसरे राज्यों से करना चाहती है। तो बहुत दिन भर आज ये मंथन चलेगा और चिंतन करेंगे और पार्टी को जीत की राह पर कैसे लाया जाए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे जीते बीजेपी, इसको लेकर के आज रणनीति बनेगी। और प्रकाश जावड़ेकर बहुत ही होमवर्क करके आए हैं और उनकी निगाह में सारी चीजें हैं। बाबूलाल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पहले स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम बढ़ाया, पहले रायशुमारी की, फिर उसके बाद मंथन किया, उसके बाद और भी पैनल बने, उसके बाद जाकर लिस्ट फाइनल हुई। तो क्या कुछ इसी तरह इसमें भी होने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य की नहीं चलेगी ज्यादा, केंद्र सरकार क्या की जो पार्टी आलाकमान है उसकी ज्यादा चलेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है बीजेपी को। इसलिए जो दखल विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ देखनी तो मिली थी कि जो राज्य के जो नेता हैं उनकी चलती थी, लेकिन शायद अब इस बार जो है केंद्र के जो नेता हैं वो भारी पड़ेंगे और जो टिकट सिलेक्शन है वो बहुत ही फेयर होने वाला है, क्योंकि उनको जिताऊ चेहरा ही चाहिए। जो नेता सर्वे में नहीं जीत रहा है वो उसको टिकट नहीं देंगे, जोखिम नहीं लेगी बीजेपी। इसलिए जो चाहे कितने रसूख वाला हो, चाहे कितनी बड़ी पहुंच वाला हो, अगर वो। शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी मिशन 25 में जुट गई है और इसको लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर समेत तमाम कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे और इस पर चर्चा करेंगे।